हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज से मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे करंट के मुद्दों के ऊपर भी वीडियोज लाने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पहले इस सीरीज के पहले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी लिथियम भंडार भारत में मिला है वो भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, या फिर जो भारत की भविष्य की आवश्यकताएं हैं उनके लिए ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं। तो हाल ही में आपको पता होगा कि जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, ठीक है, उसने क्या किया है, जम्मू कश्मीर के जो रियासी जिला है उसके सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के एक बहुत बड़े भंडार की खोज की है। ठीक है, कहां पर? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। ठीक है, सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते रहिए। यहां पर आपको करंट अफेयर्स का भी पूरा कवर होगा, साथ में यहां से जो जीएस रिलेटेड प्रश्न बनेंगे वो भी कवर होंगे, और अगर मेंस में भी इस मुद्दे पर प्रश्न बनता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र से जो लिथियम के भंडार की खोज की है उसके विषय में खान मंत्रालय ने बताया है कि ये जो भंडार है ये अनुमानित है कितना, 5.9 मिलियन टन। ये इतना बड़ा भंडार है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि क्या इससे पहले भारत में लिथियम भंडार की खोज हुई है तो हाँ, 2021 में आप कर्नाटक के मांड्या जिले को देखेंगे तो वहां पर एक लिथियम के भंडार की खोज की गई थी, लेकिन वो बहुत एक छोटे स्तर पर था। वो लगभग कुछ 1600 टन के आसपास का भंडार था, लेकिन जो ये भंडार है ये कितना है, 5.9 मिलियन टन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई करंट अफेयर्स की। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर लिथियम होता क्या है। तो लिथियम एक क्या है, अलौह धातु है। अलौह धातु का मतलब होता है कि जिसमें लोहे का अंश ना पाया जाए, और इसके रासायनिक प्रतीक की बात करें तो Li होता है। ठीक है, और ये चांदी की तरह एक नरम और सफेद धातु होती है। ठीक है, अब यहां से एक फैक्ट आपको बहुत याद रखना है कि मानक परिस्थितियों में यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। ठीक है, तो जो लिथियम है वो मानक परिस्थितियों में सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। ठीक है, और जो लिथियम होता है वो बहुत ही प्रतिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसको खनिज तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगर आप इसको खुली हवा में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बहुत ही जल्द आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसको खनिज तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि लिथियम आखिर होता क्या है। उसके बाद अगर हम लोग लिथियम के प्रयोग के विषय में थोड़ा सा चर्चा करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिथियम का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल्स बैटरियां बनती हैं, इलेक्ट्रिकल्स वाहनों की जो बैटरियां बनती हैं उनमें लिथियम का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ जो मोबाइल लैपटॉप आदि की बैटरियां होती हैं उनमें भी इस लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और जो गैर रिचार्जेबल बैटरियां होती हैं, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लैपटॉप मोबाइल आदि में जो बैटरियां होती हैं उनको तो चार्ज कर सकते हैं, उसमें भी लिथियम का प्रयोग हो रहा है। और वहीं अगर हम लोग देखें तो जो गैर रिचार्जेबल बैटरियां होती हैं जैसे कि खिलौनों, घड़ियां, पेसमेकर आदि की, उनमें भी लिथियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके प्रयोग की दृष्टि से देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में भारत में लिथियम की स्थिति क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो वर्तमान में जो भारत है वो पूरी तरीके से लिथियम के आयात पर निर्भर है। और वो कौन से देश हैं जहां से कि भारत लिथियम का आयात करता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। ठीक है, अगर हम लोग विश्व के संदर्भ में थोड़ा सा देखें तो दक्षिणी अमेरिका के 3 देश हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली। यहाँ पर
विश्व के कुल लिथियम का 50% भंडार पाया जाता है। ठीक है, और इसीलिए इन तीनों देशों को मिलाकर किसकी संज्ञा दी जाती है? लिथियम त्रिकोण की। लिथियम त्रिकोण आप हमेशा चर्चा में सुनते रहते होंगे और बहुत बार यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस ने लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा है कि लिथियम त्रिकोण के अंतर्गत किन देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों देशों में अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में जो कुल लिथियम का भंडार है उसका 50% यहाँ पर इन तीनों देशों में पाया जाता है। अगर हम लोग उत्पादन की बात करें, ये ध्यान रखिए, ये हम लोग जो बात कर रहे थे इन तीनों देशों में, ये कर रहे थे भंडार की। ठीक है, अब उत्पादन की दृष्टि से देखें तो इसके जो शीर्ष देश हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन। ठीक है, भंडारण की दृष्टि से हो जाएगा अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। और अगर उत्पादन की दृष्टि से हम लोग देखें तो ऑस्ट्रेलिया, चिली और चीन में लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई लिथियम की वर्तमान में जो भारत में स्थिति है और विश्व में लिथियम की क्या स्थिति है। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक पर। ठीक है, और यहीं से मेंस के लिए भी प्रश्न आपको बनता हुआ नजर आ जाएगा। तो आप लगातार कुछ ऐसे शब्द होंगे जैसे कि हरित ऊर्जा, ठीक है, कार्बन क्रेडिट, जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ये आप भारत और विश्व के संदर्भ में लगातार सुन रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, भारत भी इन लक्ष्यों को पाना चाहता है, यानी कि वो हरित ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है, वो पेट्रोल, डीजल जैसे खनिजों पर अपनी जो निर्भरता है वो कम करना चाहता है, जलवायु परिवर्तन को मेंटेन करना चाहता है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहता है। तो इन्हीं सबको मेंटेन करने के लिए भारत ने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर एक योजना बनाई है कि हम 2030 तक कुल वाहनों का लगभग 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर जो कुल वाहन होंगे, इसको आप ऐसे समझिए, जो कुल वाहन होंगे उसमें लगभग 2030 तक 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होने चाहिए। अगर वर्तमान में हम लोग देखेंगे तो कुल जो वाहन है उसमें मात्र 1% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है। तो लगभग ये 29% बढ़ाना है, कब तक? 2030 तक। तो 2023 चल रहा है, यानी कि 7 सालों में हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को 30% तक ले जाना है कुल वाहन की बिक्री में। ठीक है, और क्यों ले जाना है? क्योंकि हम पेट्रोल, डीजल और उन खनिजों पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें जो कि पर्यावरण का हनन करते हैं और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो अब जो ये भारत की जो नीति है कि 2030 तक हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लगभग 30% तक बढ़ाकर करना है, तो इसमें जो ये लिथियम का भंडार मिला है ये एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। कैसे? क्योंकि अभी तक तो भारत लिथियम के आयात पर निर्भर है, लेकिन अगर भारत में जो ये भंडार मिला है और इसका मतलब वहाँ से लिथियम का निष्कर्षण या फिर उत्पादन किया जाता है, तो भारत की जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म हो जाएगी और भारत जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरी है वो खुद प्रोड्यूस करने लगेगा। और उससे क्या होगा कि ये जो भारत का लक्ष्य है 2030 में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को 30% तक बढ़ाना, इसको वो बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फिलहाल देखें तो ये जो खोज के आंकड़े हैं ये अनुमानित हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि हम वहाँ से कितना उत्पादन कर पाएंगे, क्या वो लिथियम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा, क्या उस लिथियम में ऐसी गुणवत्ता है जो हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल होगी। तो ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान और खोज का विषय हैं, लेकिन अगर वास्तव में वहाँ से उत्पादन होता है तो भारत के जो ये लक्ष्य हैं, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जलवायु परिवर्तन को मेंटेन करना, ये सारे लक्ष्य थोड़े भारत इस लिथियम के थ्रू उनको कवर करने का प्रयास बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा था कि ये जो लिथियम भंडार था वो भारत के लिए अहम क्यों है। आपने इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझा, प्लस आपने करंट अफेयर्स के विषय में भी जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, और
लिथियम क्या है, क्या उसके प्रयोग हैं, भारत में लिथियम की स्थिति क्या है, आपने लिथियम त्रिकोण को समझा। तो ये सारी चीज़ें आपको सामान्य अध्ययन के पेपर में काम करेंगी और प्लस मेंस में कुछ ऐसे प्रश्न आपके लिए बन के आ सकते हैं कि जो ये लिथियम भंडार हैं भविष्य के लिए भारत में ये अहम क्यों हैं। तो ये भी आपने देख लिया कि क्यों ये अहम हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली ही ऐसी कुछ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।